इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के गायनी वार्ड में आग लगने से 15 नौमौलूद जाम बहक। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक आग लगने के वक्त नर्सरी में 16 बच्चे मौजूद थे, सिर्फ एक को ही बचाया जा सका। वालिदैन गम से निढाल, बच्चों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट करने और अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वालिदैन का इल्ज़ाम है कि नर्सरी में न गायनी डॉक्टर मौजूद थी न ही कोई दूसरा अमला, जबकि NICU का दरवाज़ा भी लॉक था। वालिदैन के मुताबिक वाक़े के 2 घंटे बाद रेस्क्यू और 4 घंटे बाद पुलिस पहुंची। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि पिम्स अस्पताल की नर्सरी में सुबह 6:45 पर एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से आग लगी, जिस पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक आग पिम्स अस्पताल की MCH वार्ड की तीसरी मंजिल पर लगी। पिम्स अस्पताल के MCH वार्ड को सील कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने वाक़े में 14 बच्चों के जाम बहक होने की तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पिम्स अस्पताल में आग लगने के वाक़े पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म ने तमाम मुतल्लिका इदारों के सरबराहान को भी तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में आग लगने के वाक़े के जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। वाक़े की तहकीकात के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने 8 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। ज़िला इंतज़ामिया ने इंक्वायरी कमेटी की तश्कील का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी की सरबराही एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल करेंगे। कमेटी में कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के DG, SP सिटी, असिस्टेंट कमिश्नर I9 और DG CDA भी शामिल। ISCO और पिम्स अस्पताल के अफसरान भी इंक्वायरी का कमेटी का हिस्सा होंगे। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक कमेटी वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के बाद 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ICU में बहुत ज्यादा लोग नहीं होते। ICU में जो मशीनें लगी हुई हैं, स्टाफ मौजूद है और स्टाफ ने जो वहाँ पे बता रहे हैं कि डॉक्टर्स भी थे। उसमें आग लगी, उसमें से कुछ लोग बाहर भागे हैं रेस्क्यू के मदद के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर उस वक्त काम कर रहा था। यकीनन उसमें जो है वो सरकारी अस्पताल है, उस सरकारी अस्पताल में उस जैसी सारी चीजें मयसर नहीं हुई कि जो कि नॉर्मल एक बहुत ही आला किस्म के अस्पताल में मयसर हो। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने दावा किया है कि पिम्स में आग बुझाने के आलात काम कर रहे थे। अस्पताल अपनी सलाहियत से ज़्यादा काम कर रहा है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पिम्स अस्पताल के ICU में डॉक्टर्स और अमला मौजूद था। वहाँ मौजूद अमला रेस्क्यू को बुलाने गया, लेकिन आग बहुत तेज़ी से फैली। दूसरी जानिब रेस्क्यू ज़राए ने इंकशाफ किया है कि पिम्स अस्पताल में फायर सेफ्टी इंतजाम नाकाफ़ी थे। फायर होज में कपलिंग्स नहीं थे, फायर पॉइंट पर पानी नहीं था, हंगामी इनखला के रास्तों पर ताले लगे हुए थे। हादसे के वक्त इंक्यूबेशन सेंटर में डॉक्टर्स, वार्ड बॉय, कोई अमला मौजूद नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पिम्स अस्पताल नर्सरी में आग लगने के वाक़े पर दुख का इज़हार। कहा, बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिल तलाफ़ी है। वाक़े के मुहर्रिकात का तफसीली जायज़ा लिया जाए, ज़िम्मेदारान का तयन और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम तर हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। दुख की घड़ी में जाम बहक बच्चों के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का बच्चों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कहा, आतिश ज़दगी के अंधोनाक वाक़े पर दिल अफसुर्दा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि मासूम बच्चों की अमवात इंतहाई तकलीफ दे और दर्दनाक वाक़या है। तमाम अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी और फ़ालियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। कहा, बच्चों के इंतकाल की खबर अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली है। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में भी जश्न ईद मिलादुल नबी की तकरीबात जारी। शक्करगढ़ में शहरियों के लिए जगह जगह लंगर और न्यास के इंतजामात। कमालिया में 150 पाउंड वजनी केक काटा गया। सखर, हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काना, खैरपुर, सांघर, टंडोआला यार, पड़ीदन, टंडो मोहम्मद खान समेत सिंध के शहरों में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात जारी। मुल्तान, फैसलाबाद, रहीमिया खान, बहावलनगर, बहावलपुर, सरगोदा समेत पंजाब के कई शहरों में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रैलियाँ निकाली जा रही हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी
ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईरान और ओमान का आबना होर्मुज़ में आर्जी मैरीटाइम कॉरिडोर पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की तेहरान में मुलाकात। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक होर्मुज़ से जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त बहाल करने पर मुशावरत की गई। मुजवज़ा फ्रेमवर्क में आबना होर्मुज़ में मुश्तरका आर्जी नेविगेशनल कॉरिडोर कायम करना शामिल। दोनों ममालिक का मिलकर बारूदी सुरंगें साफ करने का मंसूबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि पाकिस्तानी और ओमानी मेहमानों से मुलाकात में इलाकाई हल पर जोर दिया गया। मुस्तक़बिल में आबनाए होर्मुज़ के इंतज़ामी उमूर पर भी बात हुई। इन मामलात में तकनीकी सतह के राबते जारी रहेंगे ताकि इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया जा सके कि मुस्तक़िल नेविगेशन कॉरिडोर बनाया जाए और मुस्तक़बिल में आबनाए होर्मुज़ के इंतज़ामी उमूर चलाए जाएँ। रूसी मीडिया के मुताबिक खलीज फ़ारिस में जहाज़ों का दाखिला ईरानी पानियों और वापसी ओमान के पानियों से होगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा है कि तेहरान और मस्कत के दरमियान मुफ़ाहम का मतलब ये नहीं कि आबनाए होर्मुज़ कल खोल दी जाएगी। सालिसों को बता दिया है कि अगर अमेरिका आबनाए होर्मुज़ को दोबारा खुलवाना चाहता है तो उसे अपनी गलतियों की इस्लाह करना होगी। अमेरिका को अपने वादों की पासदारी करनी होगी। अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों पर अमल दरामद किया तो ईरान भी अमेरिकी मफादात के खिलाफ नए इक़दाम का ऐलान करेगा। रूसी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और ईरान ने नई जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया है। जंगबंदी में आबनाए होर्मुज़ से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल है। सरकारी तौर पर जंगबंदी का ऐलान चंद रोज़ में मुतवक्किल है। मुज़ाकरात और तकनीकी मीटिंग्स उसके बाद होंगी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने हालिया दिनों में मुतादिद मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा को बताया है कि फ़िलहाल अमेरिका की जानिब से ईरान पर मज़ीद हमलों की तवक्को नहीं। रूबियो ने इत्तेहादियों को बताया कि अमेरिका ईरान पर हमलों को पाबंदियों में मुंतकिल कर रहा है। तवज्जो दबाव डालने के लिए दीगर ज़राए पर मरकूज़ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक अब्बास अराग़ची और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ताज़ा तरीन इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। आबनाए होर्मुज़ के बैनुल-अक़वामी पानियों से तमाम बहरी सुरंगें हटा दी गई हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, ईरान को बता दिया है जो जहाज़ या कश्ती नई बहरी सुरंगें बिछाएगी उसे फौरी तौर पर तबाह किया जाएगा। अमेरिकी सदर ने यह दावा भी किया कि वो स्पेस फोर्स के जरिए आबनाए होर्मुज़ पर नज़र रखे हुए हैं। पिक्सेक्स माउंटेन और पहले से तबाहशुदा 3 जौहरी मकामात की निगरानी भी की जा रही है। ट्रंप इंतजामिया ने सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी तवानाई मुआहिदा कांग्रेस को भेज दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की अमरीकी इंतजामिया के अहदेदार के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप अब भी समझते हैं कि सऊदी अरब के साथ जौहरी मुआहिदा उसी सूरत में आगे बढ़ सकता है जब सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहिदों में शामिल हों और इसराइल को तस्लीम करे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत 1 रुपया 11 पैसे इजाफे के बाद 371 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में भी 1 रुपया 12 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 343 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतें 26 और 27 अगस्त के लिए होंगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत रसाई फाइनेंस स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत जून से दरख्वास्तों में 52% इजाफा हुआ। दरख्वास्तें 1,39,000 तक पहुँच गईं। अपना घर प्रोग्राम के तहत जारी कर्ज़ों की तादाद में 59% इजाफा। ज़रख़ेज़ स्कीम के तहत मंजूर शुदा फाइनेंसिंग की हद 7.2 अरब रुपये से तजावज़ कर गई। वज़ीर ख़ज़ाना की फाइनेंसिंग में हायल रुकावटों को वाज़ेह सिफारिशात के साथ स्टीयरिंग कमेटी के सामने लाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के इश्तराक से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। काबिल तजदीद एनर्जी सेक्टर्स हमारी तरजीहात में शामिल हैं। मरीम नवाज से शिनजियांग ओगेओल खुद मुख्तारी इलाकाई कमेटी और पार्टी सेक्रेटरी ही जोंग यू की मुलाकात। पंजाब और शिनजियांग के दरमियान इक़्तिसादी तरक्की और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। मेडिकल, एग्रीकल्चर, इकॉनमी और बिजनेस के उमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 185वीं सालगिरह पर मुबारकबाद।
पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची, पेशावर में जमात इस्लामी के धरने 11वें रोज में दाखिल। गुज़िश्ता रोज लाहौर में धरने से खिताब के दौरान अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा कि हैदराबाद में भी धरना शुरू हो चुका। जिन्होंने मईशत की ट्रैफिक जैम की, वो कहते हैं धरनों से ट्रैफिक जैम होती है। पेट्रोलियम लेवी को खत्म करने का मुतालबा। कनाडा के सूबे ओंटारियो में हुकूमत के सरबराह डॉग फूड ने कहा है कि उन्हें इस बात पर कोई अफसोस नहीं कि उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप को आमर वक्त और बदमाश करार दिया था। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में डॉग फूड ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं और माफ़ी नहीं मांगेंगे। इस सवाल पर कि सदर ट्रंप ने नहर ओंटारियो को नहर अमेरिका का नाम दिया है, डॉग फूड ने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयान पर हंसे बगैर नहीं रह सकते। नहर ओंटारियो हमेशा नहर ओंटारियो ही रहेगी। अमरीकी इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट ने गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक रियासत मैरीलैंड और वर्जीनिया से गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान 1328 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 400 अफराद माजी में मुख्तलिफ जराइम में मुलजिम और सजा याफ्ता रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट कल लॉर्ड्स में शुरू होगा। दोनों टीमों की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल, लेकिन इंग्लिश टीम के कप्तान जो रूट खिलाड़ियों की ऑफ द फील्ड सरगर्मियों पर शदीद बरहम और मायूस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रूट ने फास्ट बॉलर ब्राइडन कॉर्ट्स के नाइट क्लब के वाक़े पर शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि हम मुसलसल अहमकाना गलतियां कर रहे हैं। वुमेन्स एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम फातिमा सना की क़यादत में दुबई रवाना, जहां एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम पहला मैच 1 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी, जबकि पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान 5 सितंबर को टाकरा होगा। और अमेरिकी गुलकारा और कंट्री म्यूजिक लेजेंड डॉली पार्टन 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। वो कैंसर में मुब्तला थी। डॉली पार्टन के 10 करोड़ से ज़ायद रिकॉर्ड फरोख्त हुए और 3000 से ज़ायद गाने लिखे। खिराज अक़ीदत के लिए न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को गुलाबी रोशनियों से रोशन कर दिया गया।